अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज एक ऐसी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जो हर कोई घर पे बनाना चाहता है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि इसमें जो बर्तन यूज़ होते हैं वो कोई स्पेशल होते हैं। कोई स्पेशल बर्तन नहीं होते, सारे आपके घर से चीज़ें यूज़ होंगी, मसाले सारे आपके घर से यूज़ होंगे और टेस्ट आपको सेम वही मिलेगा जो आपको रेस्टोरेंट या शादियों में मिलता है। तरीका हम वो बताएंगे जो आपको समझने और बनाने में बहुत ही आसान रहेगा। इसके लिए बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, आगे फॉरवर्ड करके नहीं देखना। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आप मिस कर जाते हैं तो बाद में आपको बनाने में परेशानी हो सकती है। आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम आज की ये रेसिपी कैसे बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए चिकन के लेग पीसेस लिए हैं 4 अदद। इनको धो के बहुत अच्छी तरह साफ कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरे। दूसरी तरफ से आप देखें यहाँ पे इसके जो भी ब्लड वगैरह होता है उसको भी आपने बहुत अच्छी तरह साफ करना है। एक तेज धार छुरी की मदद से इसके ऊपर हम कट लगा लेंगे। 5 से 6 कट लगा लें, 4 से 5 कट लगा लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कट गहरे लगाइएगा क्योंकि बाद में इसमें आपने मसाला भरना होता है। जितना अच्छा मसाला भरा होगा इतना ही टेस्टफुल बनेगा। यहाँ पे आप देखें इस तरह आपने कट लगा लेने हैं। सारे जितने पीसेस हैं सभी को हम कट लगा लें, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखें जी, सभी पीसेस को हमने कट लगा लिए हैं बराबर। इसको साइड पे करेंगे और अगले काम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक पैन के अंदर 1 चम्मच हमने जीरा शामिल किया है। पैन ऑलरेडी गर्म है और इसके नीचे आंच आपने बहुत ही स्लो रखनी है। जिस तरह आपने देखा अभी 1.5 टेबल स्पून हम इसमें साबित धनिया शामिल कर रहे हैं। ये चीज़ें आप साथ साथ नोट करते जाएं, ये सारी आपके किचन में मौजूद होती हैं। काली मिर्च है 25 से 30 दाने, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए हमने रोस्ट करना है ताकि इसका जो नेचुरल ऑयल होता है इसके अंदर वो इसका एक्टिव हो जाए। उसी पैन के अंदर हमने ऑयल लिया है, चेक कर लेंगे गर्म हो चुका है तो तब आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं पीसेस। ठंडे में आपने शामिल नहीं करने और डीप फ्राई आपने इसको नहीं करना है, शैलो फ्राई करेंगे हम इसको। 7 से 8 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे। इस वक्त हमारी आंच जो है वो मीडियम टू लो है। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं कुक करना, अदरवाइज ऐसा होगा कि कलर जल्दी से चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। थोड़ी देर के बाद ना आप दूसरी तरफ पलट के भी देखें। जब हमने इनको पलटा है तो आपने देखा है नीचे से इनका कलर चेंज हो चुका है, लेकिन गोल्डन कलर अभी इनके ऊपर नहीं आया। हम इस तरह इसको अच्छी तरह घुमाते फिराते पकाएंगे ताकि इसका दोनों तरफ से बल्कि हर तरफ से इसके ऊपर बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कलर आ जाए। यहाँ पे आप देखें एक तरफ से कितना बेहतरीन कलर आ गया, गैप्स इसके बहुत ज्यादा अच्छे से बन गए हैं। इन कट के अंदर आप मसाला भर भर के लगा सकते हैं। चलें जी, हमें यही कलर चाहिए। अगर आपको इससे भी डार्क कलर चाहिए तो आप इसको मजीद डार्क कर सकते हैं। 2 पीसेस को हमने फ्राई कर लिया है। जो हमारा एक पीस बचा है, चौथे को हमने स्किप कर दिया, उसको भी हम जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। सेम ही तरीका है, आपने देख लिया तरीका, इसी तरह आपने इसको भी फ्राई कर लेना है। और इसके बाद जो स्टेप आने वाला है वो सबसे अहम स्टेप है, वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, जरूर देखिएगा उस स्टेप को। इसको भी हम डिश आउट कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं उस स्टेप की तरफ। तीनों पीसेस को हमने डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं कि हमने इनको एक ही जैसा कलर दिया है और इस वक्त भी इनकी शक्ल बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही है। आप देख सकते हैं, हर तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ही आम स्टेप है। जो आपने मसाले फ्राई किए हैं उनको दोरी में डाल के आपने कूट लेना है। इनका फाइन पाउडर नहीं बनाना, मोटा मोटा रखना है इनको कूट के। बस जी, इस मसाले को हमने इतना ही कूटना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह मोटा मोटा दरदरा सा होना चाहिए, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं होना चाहिए। अब इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं जी। एक बाउल के अंदर 1 कटोरी यानी 1 कप के बराबर हमने दही लिया है। फेंट के लेना है दही आपने, इसके अंदर कोई भी गुठली मुठली नहीं होनी चाहिए। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर हमने शामिल किया है। 2 टीस्पून दड़ा मिर्च इसके अंदर शामिल किया है, जिसको चिली फ्लेक्स कहते हैं। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें शामिल किया है। और जो स्पेशल मसाला कूटा है वो सारे का सारा जितना आपको बताया था वही हमने सारा इसमें शामिल कर दिया, कुछ भी नहीं बचाया। अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर दिया, फ्रेश कूटा हुआ है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। 3 अदद लेमन है, फ्रेश लेमन, ये हम इसके ऊपर निचोड़ रहे हैं। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं।
हरी मिर्च का पेस्ट है, 2 अदद हरी मिर्ची थी, इनका पेस्ट बना के इसके ऊपर शामिल कर दिया है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं इसे स्किप भी कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छी तरह हम दही के अंदर एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। येलो फूड कलर है, 1 पिंच इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। आप स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा कलर लाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब जो ही मसाला तैयार होगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि बिल्कुल इसका वैसा ही कलर आ गया जिस तरह आपको कलर चाहिए। ये इस बैटर का आपको क्लोज़अप दिखा देते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी भी इसी तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये तैयार हुआ है। इस तरह का अगर आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप जब चिकन फ्राई करेंगे तो खुशबुएं पूरे मोहल्ले में जाएंगी। चिकन के पीसेज हैं, हमने इनके ऊपर अप्लाई कर लेना है। इसको पहले हम चम्मच की मदद से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते हैं और उसके बाद हाथों की मदद से हमने इसको अच्छी तरह इसके अंदर रब कर देना है। जो कमी बेशी रह गई है वो दोनों तरफ से हाथों की मदद से इस तरह अच्छी तरह आपने हर जगह पे इसका अप्लाई कर देना है। ये बैटर आप देख सकते हैं, इस तरह के आपने पीसेस तैयार करने हैं तो इंशाल्लाह खाने में भी मज़ा आ जाएगा। एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर स्टैंड रखेंगे। ये स्टैंड आपको नॉर्मली बाज़ार से 150-200 रुपये में मिल जाता है। इसके अंदर पानी भरना है आपने। पानी इतना होना चाहिए कि 1 इंच इसके अंदर ऊपर स्पेस खाली होनी चाहिए। फुल आपने पानी नहीं भर देना, वरना जब आप पहले 5 मिनट चलाएंगे तो उसमें बॉयल आने पे आपके चिकन को नीचे पानी टच करेगा और सारा मसाला उतर जाएगा। इस तरह करके आपने इसके ऊपर पीसेस एडजस्ट कर लेने हैं, जिस तरह भी एडजस्ट हों। हम ज़रा इनके पीसेस को एडजस्ट कर लें। तीनों पीसेस एक ही टाइम पे हमने एडजस्ट कर लिए हैं। इस तरह करके आप देख सकते हैं, एडजस्ट कर लेने हैं आपने भी। और इनका अगर मसाला ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा बहुत आप हाथ की मदद से इसको मसाले को सेट कर सकते हैं। कवर लगा दिया है। कपड़ा हमने इसलिए रखा है कि अगर इसके अंदर से थोड़ी बहुत स्टीम भी लीक होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आपने कपड़ा लपेट लेना है इसको। उसके ऊपर थोड़ा सा वेट डाल देंगे। तो हमने इसको 1 घंटे के लिए पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे और उसके बाद लो फ्लेम पे चलाना है। 1 घंटा टाइम कंप्लीट हो गया जी। अब इसको खोलते हैं और देखते हैं इसकी सूरत हाल। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त खुशबुएं तो इतनी प्यारी उठ रही हैं जो इसके अंदर से स्टीम निकली है, मैं आपको बता नहीं सकता। और इसको हम आपको डिश आउट भी करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखें जी, ये इसकी सूरत हाल, इसकी ये देखें, माशाल्लाह क्या बात है जी। इतना नरमो मुलायम, ये अभी गर्म भी है तब भी आप देखें इसको मैं हाथ से तोड़ रहा हूँ तो कितना बेहतरीन ये टूट रहा है। बिल्कुल रेजा रेजा हो रहा है, बिल्कुल नरम मुलायम जूसी, अंदर तक पका हुआ। और इसकी हड्डी को यूं एक दफ़ा किया है तो हड्डी अलग हो गई है। चिकन स्टीम रोस्ट की ये सबसे बड़ी निशानी है कि जब आप इसकी हड्डी को तोड़ें तो वो एकदम से बिल्कुल अलग हो जाए। यहाँ पे आप देखें, ये यहाँ से भी हड्डी टूट रही है तो इसका मतलब है ये हमारा स्टीम बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है।